ओके, सही है। हमारा टॉपिक है फॉर लूप। सही है। जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपके पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी सी प्लस प्लस, इसके अलावा एक्स वाई जी जो भी है, सही है, सब में यूज होने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सही है। फॉर लूप आप तब यूज करते हो जब आपको मल्टीटास्किंग करनी हो। लाइक अगर आपने कोई काउंटिंग प्रिंट करानी है, आपने कोई डेटा प्रिंट करवाना है, लाइक 1 से 10 तक काउंटिंग हो गई, आपके पास कोई डेटा है, आपने वो पूरा रेंडर करवाना है। जैसे कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई। सही है। व्हाट्सएप पे आपके जो कॉन्टेक्ट हो गए वो हो गए, आपके पास जो मैसेजेस रेंडर हो रहे हैं वो हो गए, इस तरह का आपको चाहिए वो डेटा, तो वो हम फॉर लूप से करते हैं। ठीक है। बेसिक क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर लूप यूज करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है फॉर, और उसके बाद सबसे पहले हमारे पास राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। यहां पर आप कंडीशनल कंडीशंस बताओगे। सही है। जो कंडीशंस आपने लगानी है लूप में, और यहाँ पर वो एरिया है जहां पर आप लॉजिक लिखोगे या फिर आउटपुट बताओगे। ठीक है, मतलब जो आउटपुट फॉर लूप का होगा वो लिखोगे। सही है। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आएंगी 3 कंडीशंस। ठीक है, कितनी कंडीशंस? 3 कंडीशन। नंबर 1, जो भी आपने कंडीशन लिखनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। सही है। यहां पर अगर मैं एक कमेंट लिख दूं, 1 कहाँ से स्टार्ट करनी है। नंबर 2, कहाँ तक कंडीशन चलनी चाहिए। सही है। और नंबर 3, हर बार क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या +2 -2, जो भी आपका, जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है। प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है। हम यहां पर आते हैं, जो इसका सिंटेक्स है, वार आई इज इक्वल टू 0। मैंने सबसे पहले कंडीशन बताई कि भाई जो भी आपका काम शुरू हो गया, आई स्टैंड फॉर आइट्रेशन। आई के बदले आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, एबीसी यूज कर सकते हो, एक्स वाई जी यूज कर सकते हो, जो मर्जी आपका दिल चाह रहा है यूज कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड है लूपिंग के लिए वेरिएबल, वो आई है। सही है, स्टैंड फॉर आइट्रेशन, क्योंकि जो आपका डेटा 1 बाय 1 चलेगा, दैट इज कॉल्ड आइट्रेशन। ठीक है। हम मैंने बोला कि जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 0 से, और अब उसके बाद मैंने बताया आई शुड बी लेस देन लेस देन 10। ठीक है। जो आपकी काउंटिंग होगी वो 10 तक चलनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद मैंने बता दिया कि जब मैंने आपको पढ़ाया था पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, उसमें क्या था, अगर प्लस प्लस लगा देंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें प्लस होकर मिलेगा। ठीक है। यहां पर अगर मैं लगा दूं आई प्लस प्लस, ठीक है, तो क्या हुआ, अगर हम इसको जरा गौर से देखें, आई को 0 को मैं यहां से कर देता हूं 1, 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा, और हर वैल्यू में, नेक्स्ट वैल्यू में एक +1 करेगा। आई चला सबसे पहले। सही है। कंडीशन कहां तक चलनी है, 10 तक। ठीक है। 1 प्रिंट हो गया। दोबारा आया, क्या उसके पास वैल्यू थी 1, कहां तक चलनी थी, 10 तक। यहां पर आया, एक ऐड हो गया तो क्या हो गया, 2। कंसोल में आ गया आपके पास 2। कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ प्रिंट करा दूं आई, सेव करता हूँ, वापस जाकर देखते हैं क्या हो। सही है। 1 से लेकर 9 तक उसने काउंटिंग प्रिंट कर दी है। सही है। इसको जरा समझते हैं यह हुआ क्या है। सही है। आई इज इक्वल टू 1। ठीक है। आई इज इक्वल टू 1, ये रहा सबसे पहले वाला 1। ठीक है। अब जब लूपिंग स्टार्ट हुई है, आइट्रेशन स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4 ये सब जो चल रहा है, ठीक है, उसने देखा कि ठीक है भाई, अभी कंडीशन जो है 10 है, तो मुझे चलने दो, मसला नहीं है। ठीक है।
फिर तीसरी वाले के पास गया आई प्लस प्लस, यानी कि अब जब दोबारा चलेगा ना तो उसको एक प्लस हुआ हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर यहां पर आया, उसने प्रिंट करवा दिया 1, जो कि ये रहा। अब वो दोबारा यहां पर गया, सही है, आई इज इक्वल टू 1, मतलब प्लस प्लस हुआ हुआ था, तो यहां पे मिला 2। ठीक है, अब उसने कंडीशन देखी कि स्टॉप तो नहीं लगा हुआ, नहीं स्टॉप नहीं लगा हुआ, क्योंकि वहां पर हमारा जो स्टॉपर है वो क्या बोल रहे हैं, 10 तक चलना है। ठीक है, अब 2 उसके पास था यहां पर, तो उसने बोला कि ठीक है अगली बार जो है 3 मिलना। फिर वो नीचे आ गया, यहाँ क्या प्रिंट हुआ, 2। ठीक है, 2 प्रिंट हो गया, फिर वो लूप के पास वापस चला गया। ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 था। ठीक है, अब 3 हो गया, क्योंकि 2 प्लस प्लस होके यहाँ पर क्या आ गया था, 2, और अगली बार में मिला 3। स्टॉपर में क्या लगा हुआ है, 10। ठीक है, तो अभी भी हमारा स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है, फिर वो तीसरी कंडीशन के पास गया, 3 इज नाउ प्लस प्लस इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट हो गया आपका 3, और यहाँ पर आपका मिल गया 4। ठीक है, तो लूप जो होता है वो आपका इस तरह आइट्रेट होके वर्क कर रहा होता है। कंडीशन ये चेक करता है यहां तक कंडीशन रुकी तो नहीं है, वो चेक करता है, और जो ये वाली कंडीशन है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर यहाँ प्रिंट होती है। फिर वो कंडीशन यहाँ से अगर लूप खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये लूप के लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई बोले कि लूप जो आइट्रेट हो रहा है उसको जरा समझा कर तो बताओ, तो आपने इसको करते करते समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि पूरा 10 तक चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, मेरे पास 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। ठीक है, दोबारा आते हैं, एक और कंडीशन लिखते हैं। अब लिखते हैं हम 10 से लेकर 50 तक, फॉर वार, जो वेरिएबल आप यूज करना चाहो कर सकते हो, j इज इक्वल टू 10। कहां से शुरू करो, 10 से। j शुड बी लेस देन इक्वल टू 50, और हर वैल्यू में एक ऐड होना चाहिए। सही है, j प्लस प्लस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हमारे पास आ गया j। ठीक है, देख लेते हैं। 10 से शुरू हुआ है, और जब तक आपके लूप की स्टॉपर खत्म नहीं हो गया यानी 50, वो नहीं रुका, और 50 पर जाकर वो रुका है। ये चीज क्लियर है, सही है। थोड़ा सा डिटेल में आते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आते हैं। एक एरे बना लेते हैं जल्दी से। वार गेम्स इज इक्वल टू एन एरे। नहीं लगाए, तो फिर वो चेक करेगा कि जो वैल्यू मेरे पास आई है उसको करना क्या है, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, क्या करना है। सही है, यहां पर वो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर आया मैं, CRICKET, क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी और आपके पास आ गया गर्ल्स। ठीक है, मैंने एरे के अंदर कितना डेटा है, लेंथ क्या है, और इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, 0 से लेकर 3 तक। सही है, तो जरा समझना हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर
यहां पर एक और चीज मैंने लिख दी है, कंसोल डॉट लॉग गेम्स डॉट लेंथ। सही है, गेम्स डॉट लेंथ लिख दिया मैंने, और इसको जरा बंद कर देते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दोबारा देखो, 4 आना चाहिए। सही है, सही है, 4 हमारे पास तो आ रहा है। और देखते हैं, 4 तो आ रहा है, 4 को बंद कर दिया यहां से। अब फॉर var I इज इक्वल टू 0। सही है, आई शुड बी लेस देन, मैंने इसको बता दिया गेम्स डॉट लेंथ, यानी कि कहां तक चले, जो एरे की लेंथ है। सही है, गेम्स डॉट लेंथ। ठीक है, हर बार में जो है मुझे क्या चाहिए, वैल्यू प्लस प्लस चाहिए, यानी कि जो एक वैल्यू है उसमें एक प्लस होकर चाहिए। ठीक है, और मैं यहां पे लगा देता हूं कंसोल डॉट लॉग आई, आई। सही है, सेव कर देते हैं और वापस आकर देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, 0 1 2 3 सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही है। ओके, अब मुझे बताओ, गेम्स 0 क्या आएगा, सही है, और 3 लिखूं तो गल्फ आ रहा है। सही है, अब अगर यहां पर आ जाए और मैंने यहां पे लगा दिया गेम्स और ब्रैकेट में आई ट्रेटर। सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, जो आपका एरे का डेटा था वो सारा आपने प्रिंट करवा दिया। ये चीज क्लियर हुई है, ये चीज जिसको क्लियर नहीं है वो बताओ, ये मसला होगा वरना आगे। दोबारा बताऊं, सही है। देखो, ये आपका एरे है। सही है, अगर हम खाली एरे को प्रिंट कराते हैं तो एरे क्या आ रहा है, ये एरे बता रहा है, और ये 4 मतलब जो एरे की लेंथ है, अगर आप इसको ओपन करोगे तो बोलेगा लेंथ इक्वल टू 4, और ये बराबर में इंडेक्सेस दिखा रहा है 0 1 2 3। ठीक है, तो एरे की लेंथ क्या हो गई, एरे की लेंथ तो 4 हो गई, लेकिन जो इसके इंडेक्सेस हैं वो 0 से लेकर 3 तक है। ऐसा ही है, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको बोला कि यहां पर 0 लगा दो, ठीक है, तो फिर वो लेकर आ गया क्रिकेट। ठीक है, और अगर लगा दो 3, तो फिर वो लेकर आ गया गर्ल्स। सही है, अब अगर मैंने लूप चलाया है, लूप में मैंने इसको बताया 0 से स्टार्ट करो, 0 पे क्या रखा हुआ था, क्रिकेट। ठीक है, और जो एरे की लेंथ है वहां तक चलना। सही है, अब आपका सवाल होना चाहिए कि यार वहां तक चलना। सही है, तो फिर अगर मैं ये बोलूं, गेम्स, मैंने इसको कहा क्या बोला है, कहां तक चलना है, 4 तक। सही है, 4 तक। अब दोबारा देखो, 0 से स्टार्ट हुआ। सही है, और 4 तक चला। सही है, जब मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया तो असल में वो कहां तक चला, 3 तक। ऐसा ही है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, और var I is equal to 0, I should be less than 4 I प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग हमने प्रिंट करवा दिया आई। सही है, आई में हमें क्या मिल रहा है, 0 1 2 3। ठीक है, अगर मैं लगा दूं लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, फिर वो आपको लाकर देगा 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू। ये चीज क्लियर है, फिर ऊपर आते हैं वापस। अब ये 0 से स्टार्ट हुआ। सही है, और जो गेम्स की लेंथ है वहां तक चला, 1 2 3 4, लेस देन लगा हुआ है तो यहां पर क्या आ गया, 3।
बोलो ना। 3 गया, सही है। और हर बार में आई प्लस प्लस होगा। तो अगर मैं बोलूं, इसको हटा देते हैं, 0 1 2 3, एरे के 0 पे क्या रखा हुआ है और 3 पे। अब अगर ये प्रिंट करवा दें तो फिर मसला क्यों आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, प्रैक्टिस करने से आएगा। कुछ कुछ आ रहा है, जो इशू आ रहे हैं वो बताते जाओ ताकि वो क्लियर करूं थोड़ा थोड़ा। लूप का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, सही है। और किस लिए यूज होता है, ठीक है। और इंडेक्स के हिसाब से काम कर रहा है या किस तरह काम कर रहा है, ये भी एक सवाल हो गया। और इस सवाल को लेके किसी का कोई सवाल नहीं है कि भाई इस सवाल में ये क्या हो रहा है, या नीचे वाली चीज में, या फिर पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, इसमें कोई काम नहीं है। यहां पर आते हैं, और आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट है मोबाइल में, B, C, D, और लास्ट में ETC, ठीक है। 100 कॉन्टेक्ट हैं आपके पास। कैसे सेव हुए हुए हैं, कहाँ सेव हुए हुए हैं, उस चीज को अभी छोड़ दो, ठीक है। आपको एक यूजर इंटरफेस बनाने को दिया है, ठीक है। आप जो है एक वेब डेवलपर हो, मोबाइल पे, मोबाइल मोबाइल के, ठीक है, मोबाइल डेवलपर हो। आपको एक इस तरह की स्क्रीन बनानी है, एक इस तरह की, ठीक है, सही है। अब आपके पास, आपने एक इस तरह की स्क्रीन बनानी है, सही है। मैं राइट पे और लेफ्ट पे दोनों पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने फंक्शनैलिटी तो लिख ली, आपके पास एरे में कुछ इस तरीके का डेटा आ गया कि भाई ये जो है ना, मेरे पास यूजर के कॉन्टेक्ट्स आ गए। हम सपोज कर लेते हैं कि इसको, ये जो गेम्स है, इसको हम थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं कॉन्टेक्ट, सही है। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 1 हो गए, अब्बू हो गए, अम्मी हो गई, XYZ जो भी है सबके, ठीक है। तो अब आपने जो है, अगर इस तरह प्रिंट करवाना है, लाइक ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, सही है, कॉन्टेक्ट दिख रहे हैं सारे, या फिर आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस देख लो, SMS वाले मैसेजेस देख लो, ठीक है। आपने डेटा रेंडर करवाना है। तो जो डेटा रेंडर हो रहा होता है, सही है, उसके लिए एक तरीका तो ये है कि भाई, जैसे कि सपोज करो कि आप जो डेटा रेंडर करवाओगे, उसके लिए आपने चूज कर लिया भाई, हम जो है वो H3 में करवा रहे हैं। H3 को CSS से स्टाइल कर दिया, और ए वाला जो कॉन्टेक्ट है, उसको आपने इस तरह H3/H3, और यहाँ पर आपने ए लगा दिया, और कॉन्टेक्ट नंबर 1 आपका रेंडर हो गया, सही है। अब भाई, ठीक है, जब दूसरा यूजर आया, आपने बोला कि यार किसी के पास अगर 1000 कॉन्टेक्ट्स हैं, 1500 कॉन्टेक्ट्स हैं, क्योंकि ये कम कॉन्टेक्ट्स बता रहा हूँ मैं, बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर बाहर वाले लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं ना, 1000 1500 कॉन्टेक्ट्स उनके लिए कुछ नहीं है। तो अब क्या करोगे फिर, डेटा कैसे रेंडर करोगे, ठीक है। या फिर आपके पास, जब कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाओगे ई कॉमर्स वाली, आपके पास डेटा होगा फ्रूट का, सब्जियों का, ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म का डेटा आपको रेंडर करना है। वो कैसे करोगे, वो काम हमारा लूप करेगा, सही है। वो जो आपका डेटा रेंडर होगा ना, सारा एक साथ, वो काम आपका लूप करेगा। और देखते हैं यहाँ पर।
रेफ्री फ्रिज। सही है, इधर देख लेना जरा। सही है। अभी आपके पास समझ लो, आप एक वो जो है एरे बना रहे हो, किसका? फ्रिज का डेटा का। सही है। और आप हर डेटा में जो है इस तरह लिख रहे हो, लाइक तुमने यहाँ पे लिखा FRI, स्टैंड फॉर फ्रिज। स्पेस देके तुमने कंपनी लिखी, स्टैंड फॉर डॉलर, और उसका स्पेस लगा के मॉडल नंबर लिख दिया। ठीक है। अब इसी को हम कॉपी करते हैं और तुमने इसको जो है यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे तुमने लिख दिया HAI, स्टैंड फॉर हायर, और यहाँ पर तुमने लिख दिया 21, इसका मॉडल है। ठीक है। इस तरह तुमने बना दिए 10। ठीक है। अब इसके पास आ रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। हाँ, चलती रहेगी, नहीं रुकेगी, जितना डेटा इसके पास होगा। आपको नहीं पता कितना डेटा है। सही है। अब इस तरह का जो डेटा रेंडर होगा ना, वो बिना लूप के नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, आपने एक कार्ड बना दिया। ठीक है। आपने जो है इसको, इसमें क्या है, एक इमेज है, ये पी से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसके नीचे एक H6 लगा दिया, यहाँ पर एक स्पान लगा दिया। ये बॉक्स तैयार करने में आपको ज्यादा से ज्यादा चलो 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ भाई, जितना सारा डेटा है वो सारा प्रिंट कराओ। ठीक है। आपने अपने हिसाब से एक एरे बनाया। सही है। 5 मतलब के इस तरह का, जिसमें आपने 5 आइटम्स रख दिए। सही है। वो आपने एक डिव को 5 दफा कॉपी पेस्ट करके तो मेरे को दे दिया। अब मैंने आपको कोई ऐसी चीज दी जिसको आपने जब रेंडर करा, मतलब अपने पास चलाया, तो भाई वो तो 500 आ रहा है। मतलब जो आपके पास एरे का डेटा था वो 500 आ रहा है। सही है। उसमें फ्रिज की इमेज भी मिल रही है, डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है, प्राइस भी मिल रही है, नेम भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब उसे कैसे रेंडर कराओगे? सर समझ आ रहा है? अब ये जो मल्टीपल बहुत सारा डेटा है, इसको ये जो रेंडरिंग होती है, इसके लिए आप यूज करते हो लूप। ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। विदाउट लूप ये पॉसिबल नहीं है। और कोई ऑल्टरनेट और दूसरा वो भी नहीं है हमारे पास, इसी से ही होगा, और कोई दूसरी चीज नहीं है। क्लियर है? ठीक है। आते हैं जरा दोबारा से। ठीक है। और इसी को जो है ना हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बना देते हैं। आइटम्स, और रेफ स्टैंड फॉर रेफ्रिजरेटर। ठीक है। तीसरे पे लिख दिया, यहाँ पर एक कंपनी होती है पेल, उसको हमने लिख दिया 28, और कंट्रोल V। डॉलेंस एक और है, उसका है 30। सही है। अब आपके पास रेफ्रिजरेटर के जो आइटम्स हैं, वो आपने प्रिंट करवा दिए। सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। अब आपके पास टास्क है कि भाई ये जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर के आइटम है ना, सर ने बोला हुआ है वो यहाँ पर प्रिंट कराने हैं। ठीक है। एक तरीका तो ये है जो कि सही नहीं है। यहाँ पर मैं आया, कॉपी इसको करता हूँ, और यहाँ पर आके ये जो हमारे पास इसी को ले लेते हैं H1 में, कंट्रोल V, सेव किया और वापस आते हैं, सेव। एक तरीका तो ये है। अब अगर 10 हैं तो 10 दफा लिखोगे। क्लियर है? अब अगर 10 हैं तो फिर 10 दफा लिखो। सही है। हम ऐसा करते हैं, इसको जो है यहां से हमने इसको मिटा दिया, वापस आते हैं, I = 0, यानी कि वो एरे का जो 0 आइटम है वहां से स्टार्ट हुआ, और आइटम रेफ तक वो चला, डॉट लेंथ। और उसके बाद हर बार में उसके बाद एक प्लस होकर दूसरा वाला चाहिए, तो उसके लिए आपने लगा दिया I++। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया
कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले कंसोल लगा लेते हैं और उसमें हमने लिख दिया आइटम्स, आइटम्स रेफ ब्रैकेट में आई। ठीक है, पहले कंसोल को चलाते हैं, सेव किया, वापस किया, रिफ्रेश करा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आते हैं दोबारा कंसोल को भी ओपन रहने देते हैं, डॉक्यूमेंट